राजधानी रांची में बढ़ते जमीन की हेराफेरी मामले में शामिल प्रखंड और अंचल अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजधानी में गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन बेची जा रही है, जिसमें प्रखंड और अंचल अधिकारी शामिल है। जल्द जमीन से संबंधित मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल्द राजधानी के आसपास में आदिवासी और आदिवासियों की जमीन खत्म हो जाएगी। साथ ही आदिवासियों का अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। चाहे गैर मजरूआ जमीन हो, चाहे रैयती जमीन है, इसका अंधाधुन गैर कानूनी तरीके से जमीन का लूट हुआ है। लगातार मेरे द्वारा इसके खिलाफ में सड़क से लेकर के सदन तक विरोध किया जाता रहा है, जो सर्वविदित है। और इस तरह के जमीन का लूट में विशेषकर कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी संलिप्त है और इनके चलते जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार की भी बदनामी होती है और हो रही है। आज मेरे पास कई ऐसे दस्तावेज हैं, प्रमाण हैं, उसके आधार पर कुछ पदाधिकारियों को अविलंब ऐसे पदाधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए और विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, और ये मैं सरकार से मांग करता हूं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अंचल नगरी के अंचलाधिकारी के द्वारा जो हल्हू खेवट संख्या 2/3 समिलात मालिक खाता संख्या 18 प्लॉट संख्या 378, 422, 424, 1292, 1170 कुल रकबा 9.48 एकड़ भूमि को माननीय न्यायालय के आदेश को विलोपित कर अवैध तरीके से स्वर्गीय गंगाराम चौधरी के नाम पर बेच दी गई। और इसका पूरे दस्तावेज है पूरा। इस दस्तावेज के आधार पर उस अंचलाधिकारी नगरी को अविलंब निलंबित किया जाना चाहिए और विभागीय कार्रवाई भी किया जाना चाहिए। डाउन करिए ज़्यादा। और उसी तरह से नगरी में कई एक ऐसे आदिवासियों का जो रैयती जमीन है, उसको भी टेम्परिंग करके पूरे दूसरे लोगों को आदिवासी जमीन को पूरा दूसरे लोगों के पास में उसका ये भी बंदोबस्ती कर दिया गया। और उसी तरह से चान्हो प्रखंड का अंचलाधिकारी ये भी चटवल का खाता संख्या 41 में तकरीबन 33.38 एकड़ गैर मजरूआ जमीन, और ये जमीन बिल्कुल सड़क के किनारे है। अगर किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को बंदोबस्त किया जाना है, मान लिया, तो उसको 10 डिसमिल 15 डिसमिल जमीन तक उसको बंदोबस्ती किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सड़क के किनारे वाला गैर मजरूआ जमीन को बंदोबस्ती नहीं किया जाना है। लेकिन इस सीओ का हिम्मत इतना देखिए
कि वो ओम प्रकाश चौधरी के नाम पर और उसके परिवार वालों के नाम पर, परिवार ओम प्रकाश चौधरी का भाई, उसका दामाद, उसका पुतौह, उसका साला, उसका साली के नाम पर एक एक व्यक्ति पर 5 एकड़ 4 एकड़ जमीन करके पूरा 33.38 गैर मजरूआ जमीन को बंदोबस्त कर दिया गया। और अभी जो तत्कालीन सीओ के द्वारा रसीद भी उसका काट दिया गया, पूरा मैंने उसको नियमित कर दिया गया। और उसी तरह से इसी अंचल पदाधिकारी के द्वारा आपका तरंगा मौजा में खाता संख्या 109, प्लॉट संख्या 21/2232 का रकबा आपका 8 एकड़ माइकल नाम के नाम पर उसको बंदोबस्त कर दिया गया है। और उसी प्रकार से आपका चान्हो अंचल में ही बरहे खाता संख्या 191, प्लॉट संख्या 1355 में 11 एकड़ 25 डिसमिल जमीन उसको कई एक लोगों के नाम पर गैर मजरूआ जमीन को उनके द्वारा बंदोबस्ती कर दिया गया। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो इस तरह के पदाधिकारी पूरा नियम कानून को ताक में रख करके गैर मजरूआ जमीन से लेकर के रैयती जमीन को, आदिवासियों का भी जमीन को पूरा बंदोबस्ती करके उसको गलत तरीके से आपका दस्तावेज में छेड़छाड़ करके पूरा का पूरा उसमें एक तरफ से कहा जाए कि गलत तरीके से उसको आपका रसीद काट दिया गया है। तो एक चान्हो का, एक नगरी का सीओ के बारे हमने कहा है अंचलाधिकारी, एक चान्हो का अंचलाधिकारी है। तो इनके खिलाफ इनको भी अविलंब निलंबित कर देना चाहिए और निलंबित करते हुए इन पर भी आपका विभागीय कार्रवाई किया जाना चाहिए। उसी तरह से नामकोम अंचल का टोनको खाता संख्या 57, प्लॉट संख्या 645, रकबा आपका 50 एकड़ एवं खाता संख्या 57, प्लॉट संख्या 777, रकबा 35 एकड़, ये भी आपका गैर मजरूआ जमीन को आखिर किस तरह से एक व्यक्ति विशेष पर आपका उसके लिए बंदोबस्ती कर दिया गया है। और इसलिए नामकोम अंचल के भी अंचलाधिकारी को उसको भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई किया जाना चाहिए, इसका मैं सरकार से मांग करता हूँ। एसआईटी जांच जब माननीय मुख्यमंत्री जी उसको एसआईटी जांच करने के लिए किया है तो जांच पर तो भरोसा करना चाहिए इसमें। और जांच होने से तो आपका दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, तब है इस पर कार्रवाई एकदम करना चाहिए। और इसमें जरूरी है आपका, मैं कहा कि कुछ इतना भ्रष्ट पदाधिकारी कुछ लोग उसमें सभी पदाधिकारी समूह समुदाय को ही पूरा बदनाम करते हैं। तो कुछ ऐसे पदाधिकारी जिनका पूरा दस्तावेज गलत है पूरा, ऐसे लोगों को निलंबित करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई नहीं होने के कारण इनका मनोबल बढ़ते जा रहा है पूरा। और ऐसा स्थिति अगर जो रह गई जमीन के मामले में तो आने वाले 10-15 साल के पास में आसपास में, विशेषकर राजधानी के आसपास में आपके आदिवासी नजर नहीं आएंगे, समाप्त विलुप्त हो जाएंगे।